पर्यटकों पर आतंकवादियों द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में हत्यारों को कड़ी सजा देने एवं सरकार द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पर क्या बोले जसबीर सिंह गांधी, हरप्रीत सिंह बख्शी और अजीत सिंह नारंग। ब्यूरो रिपोर्ट। आतंकवादियों ने जो कृत्य करे हैं इतने निंदनीय कृत्य है कि इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री पूरे देश विश्व के अंदर में सबसे ताकतवर हैं और वो इस कृत्य को जरूर से जरूर करें। हम सब उनके साथ हैं। आज यहाँ पर इंदौर शहर सिख समाज के सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के अध्यक्ष, महासचिव और संगत यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी के मन में बहुत जबरदस्त रोष है। जिस प्रकार से उन निहत्थे लोगों को वहाँ मारा गया है, गोली से जिन्हें भून दिया गया है, जिन बच्चों के सामने उनके पिता को मार दिया, जिन महिलाओं के सामने उनके पति को मार दिया, जिन बुजुर्गों के सामने उनके बेटों को गोली मार दी गई, तो उस स्थिति को देखकर इंदौर शहर की सभी जनता में तो है ही, मगर खास करके सिख समाज में जो रोष है उसको यहाँ सबने व्यक्त किया है। और जैसा कि अभी गांधी जी बोल करके गए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा सिख संगत को आशा है और उनको विश्वास भी है कि जो संकल्प उन्होंने लिया है इन आतंकवादियों को वो नेस्तनाबूद कर देंगे। उसके अगर आवश्यकता पड़ती है तो सिख कौम पूरी इंदौर शहर की पूरे तन मन धन और पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ में है। और भविष्य के लिए कश्मीर में ऐसी घटनाएं नहीं हो, उसके लिए हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि सिख समाज को प्रशिक्षित करें, हथियार आवंटित करें, हमें रहने की जगह आवंटित करें। सिख समाज के लोगों ने निश्चय यहाँ पे दिया है, अभी फॉर्म भी भर के हम भेज रहे हैं। मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि हम सबको वहाँ अगर जगह दी जाती तो हम वहाँ जाकर रहने के लिए भी तैयार है, ताकि आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान के किसी हिंदू धर्म पे या किसी भी व्यक्ति पर या हिंदुस्तान की किसी भी धरती पर आने की हिम्मत पाकिस्तान के आतंकवादी न कर पाए। हम उनका मुंह तोड़ जवाब वहीं पर देंगे। हाँ, मेरा यही कहना है कि एक सनातन धर्म और सिख पंथ, यही लोग ऐसे हैं जो ये कामना करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, विश्व के मंगल की कामना हिंदू धर्म के लोग करते हैं। और जो सिख धर्म के लोग अपनी अरदास करते हैं, रोज अरदास नहीं कहते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत का भला, मतलब पूरे विश्व का भला। ये सनातन में ही निहित है कि हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम तो प्राणियों की भी पूजा करते हैं, सांप की भी पूजा करते हैं, चूहे की भी पूजा करते हैं, बिच्छुओं की पूजा करते हैं, शेर की पूजा करते हैं। हम तो जानवरों तक की हम सेवा पूजा करते हैं। बड़ा अवतार हमारे भगवान ने लिया। जहां तक हम विश्व की बात करते हैं, कल्याण की बात करते हैं, इंसानों को हमारे धर्म पूछ के उस धर्म के लोगों को मारा जा रहा है जो कि पृथ्वी के कण कण को पूछते, पेड़ों को पूछते, पत्तों को पूछते, पत्थर को पूछते हैं। उन लोगों को केवल ये पूछ करके गोली मारी जा रही है कि आप हिंदू हो क्या। तो मोदी जी से अब तो बहुत ही जनता को बिल्कुल आक्रोश है। मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर दे, जमीन में गाड़ दे। जैसा कि एक आतंकवादी को अमेरिका ने समुद्र में डुबो करके मार दिया, इजराइल ने नाश कर दिया। इन सबसे ताकतवर है मोदी जी और उनके साथ में 140 करोड़ लोग हैं। पूरे विश्व में सबसे ताकतवर नेता है। अब आग्रह है, आपसे निवेदन है, दोनों हाथ जोड़ के इन आतंकवादियों को सफाया किया जाए, वरना देश की जनता को संभालना मुश्किल हो जाए। आपका पूरा हरप्रीत सिंह, मेरी पीरी शुरू सिंह सभा सचिव, बॉस का भी नारायण जो अभी कश्मीर में विभत्स घटना हुई है, उसने सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि सारे विश्व को हिला दिया है। इसी कारण आज भारत के 140 करोड़ लोग ही नहीं बल्कि सारे विश्व के देश इसकी कड़ी भर्त्सना कर रहे हैं। जो 140 करोड़ लोग हैं उनकी अस्मिता पर हमला था। भारत जो शीघ्र ही विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बन रहा है, उसकी अस्मिता पर हमला था। इसलिए अब हमें इन खूनियों को
किसी कीमत पर भी क्षमा नहीं करना है। और जहां पर ये रह रहे हैं, जो देश इनको पाल रहा है, वहीं जाकर इन पर हमला करके इनको मिट्टी में मिला देना है। आज ही हाफिज सईद ने कहा है कि हम अगर पानी रोका तो खून की गंगा बहा देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, 1965 में तुमने कौन सी खून की गंगा बहा दी? जब कारगिल पर हमला किया तो कौन सी खून की गंगा बहा दी थी? 1971 में कौन सी खून की गंगा बहा दी थी? छुप छुप कर हमले करते हो और हजारों सैनिकों के बीच में अपने सर छुपा कर बैठे हो। ध्यान रखना, ये भारत है जिसकी थल सेना विश्व में सबसे शक्तिशाली सेना है। वायु सेना चाहे नेवी हो, सब में हम शक्तिमान है। और गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, देश शिवावर मोहे है, शुभ कर्म तेक भूल टरो। और वो शुभ कार्य कौन सा होता है? देश के 140 करोड़ की अस्मिता की रक्षा। और इसके लिए अब लड़ाई लड़ना ही होगी। और ये भी कहा है कि जब जाए लड़ो तब जूझ मरो, निश्चय कर हम अपनी जीत करो। पहले भी हम जीतते रहे, पुनः जीतेंगे। और यह समय है कि हम क्षमा नहीं करें और तत्काल, जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम हमला करें और उनको मूल से उखाड़ कर फेंक देवे उन आतंकवादियों को, ताकि उनकी गोली और बंदूक तो इस तरफ नहीं दिखे, बल्कि तिरछी आग भी नहीं दिखे। यही मेरा माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है। गुरुद्वारे पे बहुत कब्जा करके रखा है वहाँ पे पाकिस्तान में। जी हाँ, मंदिर और पाकिस्तान पे देखिए, वो कहते हैं वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को नहीं लेना है।